हर हर महादेव आप सभी को। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं केदारनाथ। जी हाँ, केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, उसके साथ ही साथ उत्तराखंड के 4 धामों में से भी वो एक जगह है। कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, ट्रैकिंग कैसे करनी है, बस कहाँ से मिलेगा, होटल कहाँ से मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। बस आप बने रहिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। यदि आप इस सफर को ट्रेन से करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप ट्रेन से आइए। आपको आना पड़ेगा या तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन या तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, दोनों में से कोई एक जगह पे। यदि आप इस सफ़र को बाई फ्लाइट से करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। जी हाँ, आपको देहरादून एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। देहरादून से आपको कैब पकड़ के आना पड़ेगा ऋषिकेश। जी हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग में ऋषिकेश से बस चलती है जो सीधा आपको सोनप्रयाग लेके जाएगी। हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे आपको होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आपको एक दिन हरिद्वार में रुकना पड़ेगा। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगा के केदारनाथ की यात्रा शुरू करना चाहिए। तो हम भी सबसे पहले पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद हम वहाँ पे घूमने के लिए निकल जाएंगे। मनसा देवी मंदिर और दूसरा चंडी देवी मंदिर, इन दोनों के दर्शन करने के बाद ओवरनाइट हम वहीं पे स्टे करेंगे हरिद्वार में। अर्ली इन द मॉर्निंग में हम हरिद्वार बस स्टॉप से बस पकड़ के सीधा निकल चलेंगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ में जो लास्ट बस स्टॉप है वो है सोनप्रयाग बस स्टैंड। और इसकी बस की बुकिंग आप पहले ही कर लीजिएगा, ऑफलाइन के भरोसे मत बैठिएगा। लगभग 1,000 रुपये लगेगा और आपको रेड बस, अभी बस, कहीं से भी आप ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरीके से अर्ली इन द मॉर्निंग में बस है वो जो कि लिमिटेड है। तो आप पहले ही बुक कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचने में आपको लगभग 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने खाने पीने का आइटम रख लीजिएगा। जैसे कि बस में आपको मोशन होता है तो थोड़ा वोमिटिंग टाइप की होती है, वोमिटिंग की दवा रख लीजिएगा। और कुछ टॉफ़ी रख लीजिएगा, कुछ संतरे रख लीजिएगा, तो जिससे आपका मन अच्छा रहे। रास्ते में आपको पड़ेगा देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती है। एक है अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। इन दोनों नदियाँ के मिलने से ही गंगा नदी बनती है। अब बस आपको उतारेगी सोनप्रयाग। जी हाँ, इसके आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती, ना कोई पर्सनल व्हीकल, ना ही कोई बस। तो आपको सोनप्रयाग में उतरना है। अब आपको ओवरनाइट स्टे यहीं पे रुकना है। यहाँ पे मैं आपको होटल बता रहा हूँ। आइए होटल की बात करते हैं। होटल में है, देखिए, नमामि गंगे, इसमें फ़ोन नंबर दे रखा है, आप डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये पड़ेगा। आप जाके वहाँ नेगोशिएशन कर लीजिएगा। ये इसकी लोकेशन है सोनप्रयाग में ही, सीतापुर पार्किंग है। सीतापुर पार्किंग बस स्टैंड है, एकदम मेन लोकेशन पे है। दूसरा होटल है होटल लक्ष्मी नारायण सीतापुर। यहाँ पे भी आपको लगभग 1500 से 2,500 के बीच में मिलेगा। आप बात करके पहले ही बुकिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा जब आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे आपको बहुत सारे वहाँ होटल मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट भी जाके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम रात को होटल में स्टे करेंगे और अगले दिन केदारनाथ के लिए निकलेंगे। अब हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए हमारे पास टाटा सोमो सफारी, इस तरीके से गवर्नमेंट की वहाँ गाड़ियाँ चलती है। लगभग 50 से 60 रुपये लेगा और ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको गौरीकुंड छोड़ देगा। आप अपने होटल को लगभग 3 साढ़े 3 बजे छोड़ के आप लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि गाड़ी के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो बेटर है 3 साढ़े 3 बजे छोड़ दीजिए और 4 बजे तक लाइन में लग जाइए, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। गौरीकुंड से आपकी केदारनाथ की पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और इसकी दूरी है लगभग 15 से 16 किलोमीटर, बट एक्चुअल में ये 20 से 22 किलोमीटर का है। अगर आप चल सकते हैं तो सबसे बेस्ट है आप पैदल ही जाइए, रुक रुक के जाइए, आराम से जाइए, बट पैदल ही जाइए। दूसरा ऑप्शन है आप घोड़े से जा सकते हैं। घोड़े का रेट है लगभग 2200 से 2500 एक तरफ, मतलब गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का, और वहाँ से आने का लगभग 2,000। तो लगभग 4 से 5,000 घोड़े का पड़ जाएगा आपको। तीसरा ऑप्शन है पालकी या पिट्ठू। पालकी के लिए वहाँ पे ऑफिस बना है, वहाँ पे एडवांस बुकिंग करना होता है। और पिट्ठू, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो वो लगभग 10,000 11,000 अकॉर्डिंग टू वेट मांगते हैं। तो मैं जब पिछले साल गया था तो 7,000 रुपये केवल वन साइड जाने जाने का। तो दादी को लेके लगभग 7,000 मुझे लगा था जाने का और 7,000 आने का, लगभग 14,000। पिट्ठू का प्राइस देखिए 9 से 10,000 रुपये मांगते तो हैं, लेकिन आप उनके हिसाब से बार्गेनिंग कर लीजिएगा। बार्गेनिंग में आपको 7-8,000 में वो आ जाते हैं, वो लेके चले जाते हैं। पिट्ठू का रेट सबसे ज़्यादा है, मानता हूँ, लेकिन भाई आप देखोगे ना, वो जिस तरीके से इतना वेट केदारनाथ तक लेके जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। हम जब चलने की बात आती है ना तो हम चलने में ही थक जाते हैं यार। तो सोचो 70-80 किलो का वेट लेके लगभग 20 किलोमीटर चढ़ना, सीधा रास्ता नहीं, ऊपर चढ़ना है। तो भाई 7-8 हज़ार रुपये लगते हैं, 9,000 रुपये ठीक है, देना चाहिए।
घोड़े की बजाय आपको इससे जाओ, क्योंकि यार घोड़े पे जाके कोई मतलब नहीं है। जो घोड़े चलाने वाले होते हैं ना, वो उसको घोड़ों को इतना मार मार के ले जाते हैं यार, तो वो पता है वो केदारनाथ पे ना जाने कितने घोड़े मर जाते हैं। तो भाई आप अपनी शांति के लिए जा रहे हो, ना कि वहाँ किसी को मारने के लिए, ना तो किसी को परेशान करने के लिए जा रहे हो। तो भाई घोड़े से मत जाओ, बेटर है आप पैदल चल के जाओ, नहीं है तो पिट्ठू पालकी कर लो, नहीं तो हेलीकॉप्टर कर लो, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 हेलीपैड है। सबसे पहला जो और सबसे पास है वो है फाटा, फाटा हेलीपैड। यहाँ से केदारनाथ की दूरी है लगभग 18 किलोमीटर। दूसरा है सिरसी, यहाँ से है लगभग 25 किलोमीटर। और तीसरा है गुप्तकाशी। जी हाँ, तीनों जगह से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। और ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कहाँ पे कितना अवेलेबल है। अगर फाटा में हो तो आप फाटा ही करिएगा, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट है। फाटा में आपको होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ स्टे करिए और वहीं से हेलीपैड बुक करके सीधा केदारनाथ पहुँचिए। इस बार हेलीकॉप्टर के रेट 5% बढ़ा दिया गया है, तो लगभग आपका आना जाना टोटल 6,000 रुपये पड़ेगा। फाटा से जाओगे 6,000, सिरसी से जाओगे 6,000, अगर आप गुप्तकाशी से जाओगे लगभग 8 से 8,500 पड़ेगा। तो आप उसी हिसाब से प्लान करिएगा। हेलीकॉप्टर से आपको केदारनाथ पहुंचने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो आप बहुत ही ईजिली 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे, दर्शन भी कर लोगे और सेम डे वापस भी आ जाओगे। अब इसकी बुकिंग कहाँ से होती है? इसकी बुकिंग करने के लिए है हेली यात्रा, जो कि IRCTC से लिंक है। आप वहाँ पे ID बना के वहाँ से ऑलरेडी बुकिंग कर लीजिएगा। तो इसका याद रखिए भाई, महीने महीने 10-10 15-15 दिन पहले ही बुक करके जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये फिल हो जाता है, बहुत ही लिमिटेड है। देखिए अगर आप पैदल चल सकते हैं ना तो आप पैदल ही जाइएगा, क्योंकि पूरे रास्ते भर में आपको खाने पीने के लिए मिलता रहेगा, वॉशरूम मिलता रहेगा। तो और ये लाइफ का सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक ट्रैकिंग होने वाली है। तो ज़रूर मेरे हिसाब से पैदल ही जाइएगा, जो चल सकता है पैदल ही जाना भाई। जैसे ही हम केदारनाथ ऊपर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले हम रुकने की व्यवस्था के लिए आएंगे। वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से टेंट रहेंगे, जो कि 500 से 1000 के बीच में आपको डॉर्मेट्री देंगे। आप जाके वहाँ पे रुकिएगा, आप टेंट ले लीजिएगा, आप वहीं पे स्टे करिएगा। अब हम शाम को फिर से कपड़े वपड़े चेंज करके पहुँच चलेंगे केदारनाथ मंदिर में, लाइन लगाएंगे। वहाँ पे टोकन मिलेगा, टोकन लेके फिर हम अंदर चल के मंदिर में महादेव के दर्शन करेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और ये सबसे अद्भुत है, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग में आपको शिवलिंग मिलेगा, इस ज्योतिर्लिंग में आपको केवल पीठ मिलेगा, जो कि नंदी महाराज का पीठ है। तो ये बहुत ही यूनिक माना जाता है कि जब पांडवों को महादेव के दर्शन करने थे, मतलब कि पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनको महादेव के दर्शन करना था, तो वो केदार की घाटी में जब पहुँचे थे तो वहाँ पे भोले बाबा नंदी के रूप में दिखाई दिए थे। तो जब ये भोले बाबा के जैसे पास जाने लगे तो वो भोले बाबा मतलब नंदी के रूप में थे, वो पृथ्वी लोक में समाने लगे। तो जितना इन्होंने भोले बाबा को छू पाए, वो केवल पीठ का पोर्शन है, उतना ही पोर्शन था, बाकी सब नीचे पृथ्वी लोक में समा गया और वो 5 अलग अलग जगह पे गिर गया। उसी के हिसाब से पंच केदार बना है। तो ये बहुत ही यूनिक है, आप यहाँ आएंगे अलग ही वाइब मिलेगी, अलग ही सबको बहुत अलग अद्भुत होगा ये। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे शाम की आरती ज़रूर अटेंड करिएगा, जो कि सबसे यूनिक आरती है। आप यहाँ पे अटेंड करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही शांति मिलेगी, तो इसको मिस मत करिएगा। मंदिर के जस्ट पीछे ही आपको मिलेगा एक चंद्रशिला पत्थर, वो बहुत बड़ा एक पत्थर है। आपको याद होगा जब 2013 में बहुत बड़ा प्रलय आया था, तो जब पूरे बादल बादल फट गए थे ना, तो ये पहाड़ से गिरते 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 मात्र मंदिर से 10 से 15 फीट पहले ही रुक गया है। और उसके रुकने के बाद सारे पानी जब बादल से फटे ना, वो लेफ़्ट राइट करके क्रॉस करके निकाल दिया। पूरा मंदिर को बचाने वाला ये पत्थर था, इसका नाम है चंद्रशिला। आप जाके देखोगे ना, बहुत ही आपको अद्भुत लगेगा कि मतलब इतना पहाड़ से गिरने के बाद अगर वो मंदिर भी गिरता तो मंदिर टूट जाता, लेकिन 10 फीट पहले ही रुक गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अद्भुत है, कहीं ना कहीं भोले बाबा का निवास है, कहीं ना कहीं शक्ति है। तो आप वहाँ के जाके महसूस करोगे वो शक्ति। दर्शन करने के बाद अब हम निकल चलेंगे बाबा काल भैरव मंदिर। केदारनाथ मंदिर से जस्ट पास में ये थोड़ी सी ऊंचाई पे काल भैरव मंदिर। माना जाता है कि पूरे केदारनाथ के रक्षक, पूरे भोले बाबा के रक्षक काल भैरव बाबा है। तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन करिएगा। थोड़ा सा ट्रैकिंग है और ऊपर चढ़ने के बाद आप देखोगे बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा, पूरा केदार घाटी का व्यू मिलेगा वहाँ से। अब हम नेक्स्ट डे केदारनाथ से नीचे आ जाएंगे सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से बस पकड़ के अपने अपने हरिद्वार और अपने अपने घर वहाँ से निकल जाएंगे।
ये टोटल यात्रा 3 से 4 दिन की होने वाली है। इस 3 से 4 दिन में आपको उसी हिसाब से आप कपड़े रखिएगा। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर लेके जाइए, जैसे कि स्पोर्ट्स शू। जी हाँ, रनिंग शू जो होता है वो आपको ट्रैकिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप जुलाई में जा रहे हैं तो रेन कोट लेके जाइएगा। तीसरा, आप जैसे कि बुखार, वोमिटिंग, कफ कोल्ड, इसकी दवा रख लीजिएगा। चौथा, हल्का ड्राई आइटम, जो ड्राई आइटम हो रास्ते में आप चढ़ेंगे तो कुछ खाने पीने के लिए वो रख लीजिएगा। पाँचवा, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है तो उसके हाथ में थोड़ा कपूर अजवाइन की एक पोटली बना लीजिएगा, मतलब एक रुमाल में कपूर अजवाइन रख के उनके कलाई में बांध लीजिएगा। तो जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा घटता है, तो वो उनको हेल्प करेगा, ऑक्सीजन उनको लेने में ना काफ़ी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे काफ़ी मदद हो। जय श्री केदारनाथ।